जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति डिस्कस करने जा रहे हैं उसका लेक्चर है तीसरा। इससे पहले दो लेक्चर हमने डिस्कस किए जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें कौन कौन से बेसिक से पॉइंट्स होते हैं उनको हमने डिराइव किया था, उनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। फिर उसके बाद हमने इसके प्रैक्टिस सेशन में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें लेक्चर 2 में हमने इसके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी किए थे। और आज उसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके और जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जाएंगे आपके साथ। तो यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने अब तक पढ़ा। डिस्टेंस फार्मूला इट मीन दूरी सूत्र। जब भी हमें दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, लेट एक पॉइंट है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है b x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। इसी तरीके सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो इसमें क्या होता है कि यदि हमारे पास ए और बी मिलकर कोई एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और कोई एक अनदर लाइन है जो इसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दो केस हो सकते हैं। एक तो इंटरनली ये इंटरसेक्ट करे इसको या एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे। इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पी को निकालने के लिए। और वो कैसे निकलेगा, तो m1 इंटू मैक्स 2 प्लस m2 इंटू मैक्स 1 बाय में m1 प्लस m2। सिमिलरली यदि y के लिए निकालें तो m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 बाय में m1 प्लस में m2। ये तो केस है इंटरनली का, ये तो केस हुआ किसका, इंटरनली का। बट यदि केस होता एक्सटर्नली, यदि केस होता एक्सटर्नली तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी और कोई अनदर लाइन इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करके जा रही है पॉइंट पी पर और ये पॉइंट पी निकालना है, तो कैसे निकालें। और फिर हम कहते हैं रेशियो m1 रेशियो m2 है, बट इस केस में क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा बाहर की तरफ। तो ये पॉइंट P कैसे निकाली, जब ये पॉइंट x1 y1 वही सेम कर लेते हैं और B पॉइंट x2 y2, तो इस केस में क्या हो जाएगा एक्सटर्नली, तो यहाँ पे m1 x2 माइनस m2 x1 बाय में m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बाय में m1 माइनस m2। इसी तरीके से यदि हम इसी को आगे फॉलो करें तो इसी से निकल के आता है हमारा थर्ड केस, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। यानी जब भी यदि ये पॉइंट P है, मान लो मैंने ये कहा कि यदि A ये है और ये B है और कोई लाइन इसको बीचों बीच इंटरसेक्ट करके जा रही है इस तरीके से कि जो P पॉइंट है ये पॉइंट P है सच दैट P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये पॉइंट P कैसे निकाला जाए, जब A क्या हो x1 y1, A क्या हो x1 y1 और B क्या हो x2 y2। तो इस केस में जो रेशियो होगा, आप जानते हैं ये लेंथ 2 है तो ये भी लेंथ 2 होगी, तो 1:1 हो जाएगा। यदि ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी, ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ भी 5 होगी। तो रेशियो जो निकल के आएगा हमारा वो क्या होगा 1:1। और 1:1 यानी m1 m2 बराबर हो जाएगा इस केस में। और m1 m2 यदि हम बराबर रख दें इस पॉइंट में यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पूरी डिटेल में। ठीक है, अभी तो हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन जो हम करें डिटेल में तो उसके बारे में आइडिया होगा। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये एरिया कैसे निकाले आप, तो इसके लिए क्या, यदि हमारे पास ट्रायंगल कोई गिवन है और उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सिंपल सा फार्मूला है दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये कैसा है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया लेक्चर 1 में। इसके बाद केस ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियर मतलब जब भी तीन पॉइंट्स एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लोकेट करते हो तो उसे कहते हैं संरेखी, यानी एक ही रेखा में सारे के सारे बिंदु हो, सारे के सारे पॉइंट्स हो। तो उस केस में क्योंकि एरिया होगा नहीं तो एरिया 0 लिख देंगे हम। तो इस केस से रिजल्ट जो निकल के आएगा हमारा वो हो जाएगा कोलिनियरिटी का कंसेप्ट। जिसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो A से B का डिस्टेंस है या जो B से C का डिस्टेंस है, यदि हम इन दोनों को ऐड कर लें, A से B के डिस्टेंस और B से C के डिस्टेंस हो, तो AB प्लस BC क्या कर सकते हैं, AB प्लस BC का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, AC के डिस्टेंस।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, ये रिकैप कर लिया हमने फटाफट, ताकि हम इसके आने वाले क्वेश्चन जो डिस्कस करें वो आपको समझ में आए। इसमें हमने जैसे आपको कहा था कि डिटेल में सारे टाइप के न्यूमेरिकल जो भी बन सकते हैं इसमें, इस चैप्टर में, वो सारे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और लेक्चर बाय लेक्चर कंटिन्यू। तो आज उसी में हम तीसरा लेक्चर कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। कह रहा कोई आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए हम ट्रायंगल कहते हैं ABC, ये ABC। तो इसका सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया, इसका मीडियन मैं मान लेता हूँ AD का मीडियन का मतलब क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, और साथ ही साथ इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, नॉर्मल सी बात है। इसी तरीके से मैंने BE ये मीडियन ड्रॉ कर लिया, और इसी तरीके से मैंने CF ये मीडियन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, CF। तो यहाँ से यदि मैं पॉइंट दैट इज x1 y1 लेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट x2 y2 लेट कर लेता हूँ इससे, और ये पॉइंट x3 y3 लेट कर लेता हूँ, और हम सेंट्रोइड पता करना चाहते हैं। तो कैसे पता करें, तो इसके लिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मान लो मैंने ये कहा पॉइंट G, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड पॉइंट। और ये सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं कि कोई मीडियन होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है। यदि मैं AD मीडियन कर रहा हूँ तो 2:1 में डिवाइड होगी, यदि मैं CF मीडियन कर रहा हूँ तो 2:1 में डिवाइड होगी, यदि मैं BE मीडियन कर रहा हूँ तो 2:1 में डिवाइड होगी। तो इस केस के ये पॉइंट आएगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये जगह x2 प्लस x3 बाय 2 और y2 प्लस y3 बाय 2। सिमिलरली F पॉइंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट किसका हुआ, तो आप कहेंगे AB का। तो ये जो आपका x1 प्लस x2 बाय में 2 और y1 प्लस y2 बाय में 2। इसी तरीके से E पॉइंट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो डेट इज x1 प्लस x3 बाय में 2 और y1 प्लस y3 बाय में 2। तो ये पॉइंट निकल सकता है आपका। और जब आप इसको 2:1 से निकालेंगे तो ये जो पॉइंट G निकल के आएगा दैट इज सेंट्रोइड पॉइंट। 2:1 जब आप अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला के द्वारा, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, क्योंकि 1 प्लस 2 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3, 1 प्लस 2 3। तो ये सेक्शन फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ क्या कह रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट निकालने किसके, सेंट्रोइड के, गिवन ट्रायंगल के हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो वही सेम का, मान लीजिए कि ट्रायंगल है, हम यहाँ एक ट्रायंगल मान लेते हैं A B, और ये ट्रायंगल का पॉइंट C है। तो A पॉइंट क्या है 0,6, B पॉइंट क्या गिवन है 8,12, और C पॉइंट क्या गिवन है 8,0। तो बताइए सेंट्रोइड मान लो मैंने कहा G, तो G इज द सेंट्रोइड। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो अप्लाई करो इसको, तो आप कहोगे 0 प्लस 8 प्लस 8 बाय में 3, या 6 प्लस 12 प्लस 0 बाय में 3। तो ये क्या निकल के आएगा G, तो G पॉइंट आ जाएगा आपका 8 8 16 बाई 3, 16 बाई 3, और 12 6 18 बाय में 3। तो 3 6 18। तो ये जो आपका ओवरऑल G पॉइंट इज 16 बाय 3 और 6, दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। क्लियर बात। देखिए डिटेल में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे आपके साथ। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक ये पहुंच जाए, और हमारा यूं ही मोटिवेशन बनता रहे, आपको हम रेगुलर स्टडी करवाते रहें। नोट कर लीजिए आप इस पॉइंट को फटाफट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि आपके पास कहा गया, फिर एक उसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। If the coordinates of the midpoint of the side of triangle these are this, this and this, then find the centroid। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है ये, आप सोचिए कैसे कर सकते हैं आप इसको।
आपको इस बार कह रहा है क्या कि आप कोऑर्डिनेट्स इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, कि ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है वो गिवन है। इस बार ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं गिवन है, क्या गिवन है? मिड पॉइंट्स गिवन है, यानी मध्य बिंदु गिवन है। तो सेंट्रोइड निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड, सोचिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो मान लो ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है। दिस ट्रायंगल, इसका नाम लेते हैं हम ए बी सी। अब इसके मिड पॉइंट को हम देते हैं पॉइंट पी, पी सी का मान लो मिड पॉइंट पी, और इसका मान लो पॉइंट क्या हो मिड पॉइंट, और इसका पॉइंट आर। तो मिड पॉइंट आपको गिवन है पी का 1 1, दैट इज क्यू 2 -3, और आर इसको मैं मान लेता हूं दैट इज 3 4। ये हमें गिवन है कि ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसका मिड पॉइंट हमें गिवन है, और ए बी सी वर्टिसेस को मैं लेट करके चल लेता हूं वही से x1 y1, इसको लेट कर लेते हैं हम x2 y2, और इसको लेट कर लेते हैं हम x3 y3। इससे क्या होगा, तो ए बी सी हमने 3 पॉइंट लेट किए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। यदि हमें x1 y1 यानी ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए a के b के और c के, तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रोइड क्या होगा x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3। तो ये निकालें कैसे, आइए इस पे चर्चा करें। तो बहुत सिंपल सा केस, क्योंकि हमें ये पॉइंट कहा गया कि मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट कैसा आया होगा, पॉइंट P। तो आप कहोगे पॉइंट P निकालना है, तो इन दोनों का बी सी का मिड पॉइंट है P। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो लगाओ x2 प्लस, या मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ P पॉइंट क्या होगा, तो P पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डेट इज ये 1 1 गिवन है, और ये होगा x2 + x3/2, x2 + x3/2, और y2 + y3/2। सिमिलरली ये R पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सिमिलरली ये कह सकता हूँ क्या 3 4, दैट इज इक्वल टू क्या x1 + x2/2, x1 + x2/2, और y1 + y2/2। Similarly, we can say Q is the midpoint of AC। तो Q पॉइंट क्या है, that is 2 - 3, that is equal to x1 + x3/2 और y1 + y3/2। क्या ये बात क्लियर है आपको? P मिड पॉइंट है BC का, सो ये आएगा R, और Q ये मिड पॉइंट। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, यदि हम कंपेयर कर लें तो इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, तो यदि मैं इनको ऐड कर लूँ एक्स एक्स वर्टिसेस को, यदि मैं यहाँ से इसको ऐड कर लूँ, इसको यहाँ से ऐड कर लूँ, इसको यहाँ से ऐड कर लूँ, तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ से दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो x2 + x2 2x2, x3 + x3 2x3, x1 + x1 2x1। यदि मैं इनको ऐड कर लूँ तो आ जाए 2 टाइम्स ऑफ x1 + x2 + x3, और बाय में तो 2 है ही कॉमन, सबके बाय में 2 है, और यहाँ से 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 क्या हो जाएगा, किसी को मिला 1 + 3 + 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके सामने वो क्या आ रही है, तो 1 + 3 4 2 6, ये निकल के आ गई। सिमिलरली यदि y के लिए बात करें तो y2 + y3, y1 + y2, y1 + y3 ये ऐड कर लें तो ये भी हो जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ y1 + y2 + y3, और बाय में 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 4 + -3, 1 + 4 + -3, 1 + 4 + -3, 1 + 4 + -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 + y2 + y3,
इज इक्वल टू 4 1 5 3 2, ये आ जाएगा जी, 5 में 3 गया 2, ये आ गया। अब देखो हमें कहा गया इसके अकॉर्डिंग देखा तो ये इसके इक्वल है, एक्स एक्स के इक्वल, वाई वाई के इक्वल, कर लेंगे ये बात। तो यहाँ से आप देखें x1 प्लस x2, ये वाली वैल्यू x1 प्लस x2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आप यहाँ से ये कर सकते हैं, यदि मैं ये निकालूं तो x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 3 6, यानी ये वैल्यू जाएगी 6, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो ये जो आपके पास 6, और यदि ये 6 है, यदि इसकी वैल्यू मैं 6 रख दूँ प्लस में x3 इज इक्वल टू 6, तो x3 की वैल्यू क्या देंगी आप बोलो, 0 देगी, सिंपल। x3 की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या देगी 2, यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या देगी 2 1 2, x2 प्लस x3 की वैल्यू यदि 2 आ जाएगी, यदि ये वैल्यू 2 आ जाएगी तो आप बोलिए x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x1 की वैल्यू कितनी है 6 में से 2 गया 4। सिमिलरली x1 प्लस x3 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितने देगी 2 2 4, 2 2 4, तो x1 प्लस x3 की वैल्यू यदि 4 हो जाती है तो x2 की वैल्यू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, x2 की वैल्यू कितनी थी 2। क्लियर बात, ये तो हो गया x1 x2 x3। सिमिलरली y1 y2 y3 निकाल लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिए y2 प्लस y3 की जो वैल्यू निकल के आ रही है ये हो जाएगी 2, y2 प्लस y3 की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, y2 प्लस y3 की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है, तो y1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 2, तो y1 की वैल्यू क्या है 0। क्लियर बात। अच्छा यदि मैं यहाँ से देखूँ तो y1 प्लस y2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में 2 4 जाएगी, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ रही है 8, y1 प्लस y2 की वैल्यू यदि 8 है, यदि ये वैल्यू 8 है तो 8 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो y3 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली यदि हम यहाँ से आ जाएं तो y1 प्लस y3 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी देगी 2 माइनस 3 माइनस 6, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस में y2 इज इक्वल टू 2, तो y2 की वैल्यू देगी 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो पॉइंट क्या निकल के आया हमारा x1, तो पॉइंट हमारा a जो हमने कहा था x1 y1 वो निकल के आया हमारे पास, x1 की वैल्यू 4 y1 की वैल्यू 0 4 0। b पॉइंट x2 y2 हमने कहा था, b पॉइंट क्या निकल के आया x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8, तो 2 8, और c पॉइंट हमने कहा था x3 y3, तो c की वैल्यू क्या आई x3 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू कितनी आई हमारे सामने, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6, कितनी आई है माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 6। क्लियर बात यहाँ तक। हमने क्या कहा, अभी तक हमें क्वेश्चन में जैसा कहा गया था कि मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है तो हमने x1 पहला a कोऑर्डिनेट निकाला है, b और c बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये कर लिया हमने स्टेप नंबर 1। अब क्योंकि हमें निकालना क्या था यहाँ पे सेंट्रोइड, यानी हमें ये पॉइंट निकालना है, ये a ये b क्यों और ये c r, तो ये जो पॉइंट है दिस वन एंड दिस वन, मान लीजिए जो भी है ये पॉइंट जी कहीं भी है, तो ये जी सेंट्रोइड निकालना है। जी सेंट्रोइड निकालने के लिए हमने बात की थी सेक्शन फार्मूला, ये रख कर दें यहाँ से, ये रख कर दें, तो जी पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, जी दैट इज सेंट्रोइड पॉइंट, जो कि हमने कहा था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, तो 4 प्लस 2 प्लस 0 बाई 3 और 0 प्लस 8 माइनस 6 बाई 3, तो ये जो हमारा 4 तो 6 का था 3, 4 तो 6 का 3 2 डिवाइड करेंगे तो 8 में 6 का 2 2 बटा 3, तो हम कहेंगे जो सेंट्रोइड पॉइंट होगा दैट इज 2 बाई 3, दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। क्लियर बात।
नोट कर लीजिए इस बात को फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। यानी कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, मान लीजिए, हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कब? जब उसके वर्टिसेस पॉइंट हमें गिवन हो। तो हमने जाना था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि यदि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है दैट ए बी सी, ए यदि हम कहते हैं x1 y1 है, बी हम कहते हैं दैट इज x2 y2 है, और सी जो कि हम कहते हैं x3 y3 है। तो हमने क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ये एरिया निकालने के लिए क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा रूल बना लीजिए, क्या x1 y1 जो पॉइंट गिवन, x2 y2 हमें जो पॉइंट गिवन, x3 y3, ठीक है जी। और दोबारा रिपीट कर दीजिए x1 y1 को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या कीजिए, 1/2 दिस दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 की y2 से प्लस में x2 की y3 से प्लस में x3 की y1 से मल्टीप्लाई माइनस इसकी ऐसे कीजिए। तो y1 की x2, y2 की x3 के साथ और y3 की x1 के साथ। तो जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे सामने, x1 के लिए क्या बन गया, तो आप देखेंगे x1 के लिए बन गया y2 माइनस y3 प्लस x2 के लिए क्या बन गया y3 माइनस y1 और x3 के लिए क्या बन गया y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। यदि कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन ए बी सी जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या कीजिए, x1 इंटू y2, x2 इंटू y3 और x3 इंटू y1, ये तो सारे प्लस थे, माइनस y1 इंटू x2, y2 इंटू x3 और y3 इंटू x1, ये लिख दिया हमने, माइनस कॉमन लिया यहाँ पे इसलिए सारे प्लस। अब यदि आप x1 के लिए देखें तो क्या बनेगा y2 माइनस y3, x2 के लिए चेक करें तो ओवरऑल क्या बनेगा y3 माइनस y1, और x3 के लिए चेक करें तो जो आपका y1 माइनस y2। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसमें ए बी सी, ए पॉइंट गिवन क्या था 3 2, बी पॉइंट क्या गिवन 11 8 और सी पॉइंट क्या गिवन 8 12। तो 3 2 11 8 और 8 12, चाहे तो आप फॉर्मूले से चले जाइए, चाहे आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लीजिए, दोनों ही ठीक है। तो 1/2, 3 इंटू में 8 24, 11 इंटू में 12 132 और 8 इंटू में 2 दैट इज 16, 8 3 24, 11 12 132 और 8 2 16 माइनस। यदि हम ऐसे करें 2 11 तो आप बोलेंगे 22, 8 8 तो आप बोलेंगे 64, 12 3 तो आप बोलेंगे 36। क्लियर बात। अब आप देखेंगे 1/2 24 माइनस 22, आप चाहे तो इन सबको ऐड करके फिर इसमें से घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 6 2 8 4 12 2 3 5 2 7 और ये 1, ठीक जी। हमने ऐड किया 6 2 8 4 12 2 3 5 2 7, ठीक है, और 1। और यहाँ से हमने देखो ऐड किया तो 6 4 10 2 12, 4 6 10 और 2, 6 4 10 2 12, 12 का 2, 4 6 10 2 12। तो 172 में से यदि हम 122 घटा दें तो कितना गया भाई 50, और 50 का था 25। तो जो हमारा आंसर आएगा वो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, यानी 25 वर्ग मात्रक। दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमें अप्लाई करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। तो कैसे निकालें क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया। ABCD कोई चतुर्भुज है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। मान लेते हैं लेट कि ये A, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, जिसमें A क्या गिवन है तो 1 1, B क्या गिवन है तो 7,
-3, सी क्या गिवन है 12 और डी क्या गिवन है, तो आप बोलेंगे 7 और 21। अब यदि मुझे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालें, तो हम यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, एक डायगोनल यूज कर लेते हैं। डायगोनल आप चाहे तो ए से सी को मिला लीजिए, चाहे बी को डी से मिला लीजिए, आपका कोई गलत मतलब दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो यहाँ से मान लो मैंने कहा कि मैंने इसको मिला दिया बी से बी को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया डेल्टा 1, इसका एरिया डेल्टा 2 मान लेता हूँ। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये किससे बना है 0.11, 0.11, 0.721 और 0.7 - 3, 11, ठीक है। इससे निकाल दो मैं इसका एरिया क्या है 0.11, 0.721, 0.7 - 3 और 1 रिपीट कर दो। तो इससे एरिया क्या देगा इसका 1/2 इज इक्वल टू 1 × 7, 1 × 21, 1 × 21, 21 7 - 3, 21 - 21 और 7 एकम क्या देगा 7 माइनस। अब आ जाएगा 1 × 7, तो आप बोलेंगे 7, 21 7 147, 21 7 7 147 और -3 एकम 3, यह देगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ओवरऑल 1/2, 21 21 कैंसिल, तो यह गया 7 और माइनस में यदि हम इसको खोल दें तो माइनस का 7, माइनस का 147 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो ये जाएगा 7 से 7 खत्म और माइनस 147 प्लस 3, तो ये जाएगा 144 और 144 माइनस का 144/2। तो एरिया कभी नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसका मॉडल्स कर लीजिए। तो ये जो आपका कितना 272, 72 दूनी 144, तो 72 72 स्क्वायर यूनिट्स, कितना देगा 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये ना एरिया किसका ए बी डी का एरिया डेल्टा 1 जिसे हमने कहा। अब इसी तरीके से डेल्टा 2 यानी दूसरा एरिया निकाल लीजिए, जो कि बन रहा है क्या डी बी और सी के साथ, डी बी सी के साथ। तो डी बी सी के साथ तो डी पॉइंट कितना है, तो आप बोलेंगे 721, बी पॉइंट कितना है, तो आप बोलेंगे 7 - 3, सी पॉइंट कितना है, तो आप बोलेंगे 12 12। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट लगाइए, तो 1/2 इसकी से मल्टीप्लाई 7 - 3 -21, 7 2 प्लस का 14, 12 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 21 7 147 माइनस 12 3 36 और 2 7 प्लस का 14, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा आपका रिजल्ट, तो आप देखेंगे 1/2 ये बन गया आपका 21 14 7 माइनस का 7 252 में से हम घटा देते हैं कितना 7, तो इधर 12 से 5 245 245 और यहाँ से देखें तो ये जगह कितना 47 - 36 है, 7 में 6 111, 47 - 36 7 में 6 40 111 प्लस में 14 कितना है आपका, तो ये 125 1 2 5, ठीक है 125, तो माइनस का 125 आ जाएगा। तो जब 1/2 245 में से 125 हटा दो तो 45 - 25 20 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और 2 में से गए 120 यानी 60 स्क्वायर यूनिट्स, इतना वर्ग मात्रक यहाँ से आ गया आपका। बट मुझे निकालना क्या था, मैंने अब तक क्या किया ABCD जो क्वाड्रेटल गिवन चतुर्भुज गिवन है उसको मैंने एक डायगोनल के द्वारा दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, तो ट्रायंगल इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर दूंगा तो क्वाड्रेटल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1, मतलब पहला एरिया ABD का प्लस में डेल्टा 2 यानी दूसरा एरिया किसका DBC का। तो पहला एरिया कितना आया, तो आप बोलेंगे 72, दूसरा एरिया कितना है तो दैट इज 60, तो आप ऐड कर लीजिए तो इतना आ जाएगा 132 स्क्वायर यूनिट्स, 132 वर्ग मीटर। सिंपल, दैट इज आवर फैंटास्टिक। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट आप इसको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपको गिवन है प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि क्यों है। तो हमने पढ़ा था कोलिनियर का कंसेप्ट कि कोलिनियर क्या होता है। तो यदि हमारे पास 3 पॉइंट ए बी सी किसी एक ही लाइन पर है तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती थी, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी आनी चाहिए, पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट मैं ये भी कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाए 0। तो कोई भी कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे करें, तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा काम कि जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज 2 -3 8 और -1 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देता हूँ 0। यदि ये 0 आ जाता है तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ये कोलिनियर है। तो 1/2, तो ये देखिए 2 × 8 दैट इज 16, 3 × 4 दैट इज -12 और -1 × -2 यानी प्लस का माइनस, ये देगा -2 × -3 दैट इज प्लस का 6, 8 × -1 -8 और 4 × 2 = 8, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आया, तो 1/2, ये हो गया 16 -12 4 2 6 माइनस 8 से 8 कैंसिल -6, तो ये जाएगा 1/2 0 यानी 0। और जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाए 0 आ जाए देन वी कैन से द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसे हिंदी में कहते हैं समरेखी, यानी एक ही रेखा पर है हमारे तीनों पॉइंट एंड दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कर सकते हैं। तो आज हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, और कंटिन्यू आगे भी इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेंडिंग में इसके टाइप रह गए वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हॉट्स टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तो बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कीजिए। और कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो वहाँ से हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। तो उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से स्टडी कीजिए और कंटिन्यू अपने टाइम टेबल शेड्यूल बना के पढ़ते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ते रहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।